स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं बेटा लेक्चर एडिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू। व्हेन यू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस, एसएस creates a table automatically. You can either customize this table or create another table by using create tab. जब हम ब्लैंक डेटाबेस में काम करते हैं या उसको बनाते हैं तो एमएस एक्सेस हमें ऑटोमेटिकली एक टेबल बना के देता है। हम उस टेबल को बेटा कस्टमाइज यानी कि चेंज भी कर सकते हैं क्रिएट टैब में जाके। टू क्रिएट आ टेबल इन डेटा शीट व्यू, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड सिलेक्ट द टेबल बटन इन टेबल्स ग्रुप। जब हमें एक टेबल बनानी है तो बेटा हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे और वहाँ पर क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल बटन को सिलेक्ट करके काम स्टार्ट करेंगे अपना बेटा। अ न्यू ब्लैंक टेबल विल बी क्रिएटेड एंड ओपन विद इन डेटा शीट व्यू। एक नई ब्लैंक टेबल आ जाएगी और जो कि डेटा शीट व्यू में हमें दिखाई देगी। एडिंग फील्ड्स इन डेटा शीट व्यू। अब हमें फील्ड्स ऐड करने हैं बेटा। एसएस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स the first field called ID. The data type of this field is auto number, which means SS will automatically generate a sequential number of this field for each new record. जो फर्स्ट फील्ड होते हैं बेटा उसको हम आईडी बोलते हैं और इसमें जो डाटा आता है वो ऑटो नंबर होता है। इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप नंबर आ जाते हैं, इसीलिए हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं, अपने आप ही नंबर जनरेट करता हुए चलता है एक सीरियल यानी कि सीक्वेंस के सीरीज में बेटा। ठीक है बेटा। यू कैन ऐड अ न्यू सेल टू द टेबल बाय एंटरिंग डेटा इन द क्लिक टू ऐड कॉलम। आप क्लिक टू ऐड कॉलम पर क्लिक करके एक नया कॉलम जनरेट कर सकते हैं। एसएस विल ऑटोमेटिकली असाइन अ डेटा टाइप बेस्ड ऑन द डाटा यू एंटर। जो आप डाटा डालते हो उसके हिसाब से इसको बेटा अपने आप असाइन कर लेता है। अब देखो बेटा फील्ड 1 डाला है इन्होंने इधर, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। ठीक है बेटा। ओवर फील्ड क्लिक टू ऐड। ठीक है बेटा। लेट अस enter the first record. Click on the empty field below the click to add header. Enter the name of the student, example Priya, and then press either tab or enter key. आप blank field में यानी कि empty में अपना हेडर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टूडेंट्स का नाम डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बेटा इसने प्रिया लिया है और उसके बाद इसने क्या किया, या तो टैब दबाया या एंट्री दबाया, क्योंकि ऐड या एंटर या टैब की दबाने से हम सेल से एग्जिट हो जाते हैं और दूसरे सेल पे चले जाते हैं। यू विल नोटिस दैट द एसएस हैज असाइंड वैल्यू 1 टू द आईडी फील्ड, नेम सेकंड कॉलम एज फील्ड 1। ओके बेटा। नेक्स्ट फील्ड 2 एंड फील्ड 3। नाउ द क्लिक टू ऐड लेबल शिफ्ट द थर्ड कॉलम। ऑब्जर्व दैट the icon in the row selected change in a pencil, which indicate the record has been changed but not saved. जैसे हम क्लिक टू ऐड पे क्लिक करते हैं कि थर्ड कॉलम पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा, जो हमारा रो का आइकन होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, पेंसिल में, जो कि हमें दिखाता है कि बेटा डाटा तो चेंज हो गया लेकिन सेव नहीं हुआ है। द asterisk sign move to the next row. Observe that 2 fields and table appear on the ribbon under the table tools. और हम देखते हैं कि स्टार का इनके एस्ट्रिक्स का निशान आ जाता है बेटा उस रो पर, और हम देखते हैं वहाँ पे 2 फील्ड्स और टेबल के रूप में दिखाई देते हैं कहाँ पे बेटा, रिबन में। ठीक है बेटा। एंटर द रिक्वायर्ड डेटा एंड प्रेस द टैब की आफ्टर ईच एंट्री। जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो उसके बाद डाटा कंप्लीट हो जाने के बाद टैब दबाते हैं, टैब और टैबुलेशन यानी नेक्स्ट टेबल पे जाने के रो या कॉलम पे जाने के लिए। सिलेक्ट द टेबल बाय सिलेक्टिंग सेव आइकन प्रेजेंटिंग ऑन द क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल में जो सेव का बटन होता है उसमें माउस की हेल्प से हम क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। रूल फॉर नेमिंग अ फील्ड। As you already know that a table has multiple fields and each field is unique to a table. जैसा कि बेटा आप जानते हो कि एक टेबल में काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं और हर फील्ड्स एक यूनिक होती है।
ईच फील्ड हैज़ इट्स ओन नेम एंड डेटा टाइप फॉलोइंग आर सम रूल नेमिंग अ फील्ड। और प्रत्येक फील्ड का एक अपना नाम होता है और डेटा टाइप होता है। इसके कुछ रूल है बेटा। अ फील्ड कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर। एक फील्ड में हम 1 से लेके 64 यानी 64 कैरेक्टर डाल सकते हैं। अ फील्ड नेम कैन बी इंक्लूड लेटर नंबर एंड सम कैरेक्टर्स जनरली अंडरस्कोर साइन इज यूज। हम इस फील्ड में बेटा लेटर यानी कि अक्षर ABC, नंबर न्यूमेरिकल 1 2 3 4, स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लेमेटरी एट द रेट ये सब डाल सकते हैं, सिंबल्स डाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। अ फील्ड नेम कांट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस। कोई फील्ड का जो मैं नाम डालता हूँ ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान से नहीं स्टार्ट होगा। एंड फील्ड नेम कैन बी अपर और लोअर और मिक्स्ड। जो फील्ड्स के नेम है बेटा सब मिक्स होंगे, अपर बड़े, लोअर छोटे, मिक्स छोटे बड़े दोनों होंगे। अ फील्ड नेम कांट बी हैव अ पीरियड, एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट्स और द ग्रेव अकाउंट। हम कोई फील्ड में डालेंगे उसमें डॉट, एक्सक्लेमेटरी और ब्रैकेट सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड दैट इज़ अ स्टोरेज साइज, फॉर्मेट, वैलिडेशन रूल बाय स्पेसिफिक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। आप अपने इस डाटा की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। फाइल का जो नाम डाला इसकी स्टोरेज टाइप, फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट होगा, उसके वैलिडेशन रूल सब इसमें सेट कर सकते हैं। ओके बेटा।